हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KGMU जॉर्जियंस। आज मैंने आप सबके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको जैसे एग्ज़ाम जब आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, एग्ज़ाम वाले दिन आपको कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है कि गुड मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको आता होता है लेकिन वो लोग गलत तरीके से अटेम्प्ट करने की वजह से उनके स्कोर्स कम रह जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए ये होना चाहिए कि बायोलॉजी आपको पहले अटेम्प्ट करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको जल्दी जस्ट ऐसे देखेंगे, थोड़ा सा अगर बेसिक्स क्लियर होगा इजीली आप जल्दी अटेम्प्ट कर लेंगे, टाइम उसमें ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, जो ईजीएस्ट पार्ट होगा। ठीक है, सबसे बायोलॉजी किया, देन उसके बाद केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। देन उसके बाद फिजिक्स कीजिएगा, जितना आ रहा है उतना कर लेना, ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िक्स के पीछे आप टाइम वेस्ट करें। ठीक है, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगाना है, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहे हैं वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद छोड़ देना जो नहीं आ रहा है। देन नर्सिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा सा आपको अपना नॉलेज मतलब दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज लास्ट में अटेम्प्ट करना। आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है इसमें, जब ये सीरीज़ वाइज आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप इस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करिए कि लास्ट में आपको आधा घंटा 15 मिनट मिले। क्यों? क्योंकि आपने अगर स्टार्टिंग में कुछ जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चंस अगर छोड़ रखे होंगे तो लास्ट में आप उसे अटेम्प्ट कर सके। अगर टाइम मिले तो उसमें थोड़ा सा दोबारा से सोचिएगा, अगर आ रहा है जितना वो अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। आपको क्या ध्यान ध्यान रखना है, आपको जो है सीरीज़ इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ आपको इस तरीके से सीरीज़ फॉलो करना है। और अगर कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि बायोलॉजी ज़्यादा नहीं अच्छा है, कुछ और मतलब लाइक फिज़िक्स अच्छी है या फिर केमिस्ट्री, तो वो उस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा जल्दी और जो अच्छे से कर सको उसको पहले करना। ठीक है, देन आपको सबसे क्या ध्यान रखना है इसमें कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये अपने माइंड में बिठा लीजिए कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चाहे लाइन से मत करो, पहले छोड़ दो, लास्ट में दोबारा देखना, अगर समझ आता है तो ठीक है, वरना फिर तब भी अटेम्प्ट करके आओ लास्ट तक। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्या पता ऐसी गलती से सही हो जाए। ठीक, जो सीरीज़ मैंने बताया है ईज़ी टू हार्ड की तरफ जाना है, आपको अपने अकॉर्डिंग भी जाता है। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ही जाओ, आपको जो इजी लगता है वो पहले अटेम्प्ट करना, देन हार्ड वाला। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो क्वेश्चंस छूट जाने हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। नेक्स्ट, क्या क्या सिली मिस्टेक्स होते हैं जो जिसकी वजह से स्कोर मतलब अच्छे नहीं आ पाते हैं बच्चों के, ये रहता है फिलिंग प्रॉब्लम्स होती है कि हमने क्वेश्चन कुछ सॉल्व किया और जल्दीबाजी में क्योंकि घबराहट होती है उस टाइम पे हम लोग गलत आंसर टिक कर देते हैं हमारी शीट पे, या फिर जैसे ऑप्शंस गलत ऑप्शन पे हम लोग उसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, फिलिंग इश्यूज़ में यही है कि या तो एक और चीज़ बताना है, जैसे ओ एम आर शीट जब फिल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में उसको जब सर्कल करते हैं तो बाउंड्री से बाहर भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना है, आराम से करिए, बाउंड्री के अंदर अंदर पूरा सर्कल करना होता है ओ एम आर शीट में। ठीक, बाकी जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चन देखिए, ओएमआर शीट में क्वेश्चन नंबर देखिए, देन क्या ऑप्शन है ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है, अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। ठीक है, राइट वे टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस क्या है? सबसे पहला कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना, मैंने बताया, टाइम मैनेजमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर चेक करो, देन आंसर करने से पहले क्वेश्चन नंबर ओएमआर शीट पे चेक करो, उस पर भी कौन सा ऑप्शन हमें टिक करना है वो चेक करो, देन फिलिंग टाइम पे प्रॉपर आराम से उसको फिल करो। ठीक है, टाइम लास्ट में आपको टाइम बचाना है, समथिंग 10 मिनट तक आपको बचाना है टाइम, उसमें जो छूटे हुए क्वेश्चंस थे उसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, उनको एक बार पढ़ना है, पढ़ के अगर समझ आ रहा है, कर पा रहे हैं, या फिर उस टाइम पे आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया आंसर तो ठीक, अदरवाइज़ स्पेशल पॉइंट जो मैंने डाला है उसमें कि अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है, लास्ट में छोड़ दिया है आपने, तो लास्ट टाइम पे इसको कैसे अटैम्प्ट करना है, उसके लिए ये स्ट्रैटेजी है कि आप लोगों को ये करना चाहिए। जैसे मान लो कि आपने
लाइन से क्वेश्चन छोड़ दे, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन आए, बाकी नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे नहीं करना कि एक का ए कर दिया, सेकंड का बी कर दिया, फिर सी कर दिया, डी कर दिया, फिर ए कर दिया। इस तरीके से नहीं करना है टिक। जब तुक्का लगाते हैं ऐसे नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ऐसे सारे गलत हो जाएंगे। आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, लाइन से लाइक 5 से 10 क्वेश्चन हैं तो लाइन से ए टिक कर दो, या तो बी टिक कर दो। पहले स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन ए लगातार कर दो, कुछ क्वेश्चन बी कर दो, कुछ क्वेश्चन सी कर दो, या फिर एक पर्टिकुलर वो लेकर चलो, ठीक है। अलग अलग नहीं करना है, नहीं तो सारा गलत हो जाएगा, फिर उसमें ज़्यादा आंसर्स सही नहीं निकलते, फिर 2-4 सही होंगे, बाकी सब गलत। और इस स्ट्रैटेजीज़ में क्या होता है, ज़्यादातर जैसे क्वेश्चंस जब आते हैं लाइन से तो ज़्यादातर का ऑप्शन सेम ही रहता है, इसीलिए, ठीक। तो ये स्ट्रैटेजीज़ आपको मतलब फॉलो करना है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आपकी जो स्कोरिंग है वो अच्छी जाएगी। ध्यान रखना इन सब बातों का, भूलना नहीं। बाकी आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है वो मैंने बताया कि आप लोग जैसे एनसीईआरटी की फिंगर टिप्स आती है, उसमें क्या होता है, सारे बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी एनसीईआरटी की लाइन से, हर एक लाइन से आपको क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है, आप लोग कर सकते हो कि हाँ हम दिन में इतने घंटे पढ़ के उसको मतलब एनसीईआरटी फिंगर टिप्स को पूरा कर सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज़ जैसे नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, मतलब पूरा सेट बुक आती है उसकी, और बेसिक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आता है, ठीक है। बुक आती है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे आप लोग तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यूट्यूब वगैरह के चक्कर में अभी तो मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब से भी करिए, दूसरे चैनल से करिए, लेकिन ये है कि बुक से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास बुक है, आप टाइम से कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ये सब चीज़ें, सारी बातें ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम टाइम पे, और बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। अच्छे से हो जाएगा पेपर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।